आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पिछली बार आपकी वजह से सरकार बनी थी, इस बार आप पर जिम्मेदारी है सरकार बचाने की। क्या वो संभव हो पाएगा, और वो भी तब जब लोग कह रहे हैं बोर हो गए? रूबिका जी, ये भी आपकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार बचाने नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार बनाने नहीं आ रही है। ये सरकार बचाना, सरकार बनाना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता का विकास और प्रगति कराना चाहती है, और जनता का विकास और प्रगति कराने के लिए सरकार केवल और केवल एक माध्यम है। आप पार्टी छोड़ आए, लेकिन बावजूद उसके आप पर अटैक कम नहीं हुए हैं। आपने कहा कि मैं काला कौवा हूं, झूठ बोलेगी कांग्रेस तो मैं काट खाऊंगा। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कमलनाथ जी ने कहा वो काले हैं कि पीले हैं कि नीले हैं वो खुद ही जानते हैं। क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना कमलनाथ जी को। मैं कमलनाथ जी को क्यों कुछ कहूं? उनकी राय, उनको बधाई। मैं जिंदगी में कोई द्वेष भावना नहीं रखता, ना कमलनाथ जी के प्रति, ना दिग्विजय सिंह राजा साहब के प्रति, ना कांग्रेस पार्टी के प्रति। कोई द्वेष भावना नहीं रखता। उनको अपनी सोच सलामत। राजनीति में हम प्रतिद्वंदी जरूर हैं, इसका मतलब नहीं कि मन में दुश्मनी रखें। वो कहते हैं जब आप पार्टी उनके साथ थे तब उनका आपके तेवर अलग होते थे, आजकल आपके तेवर अलग है। तब आप राजा की तरह बिहेव करते थे, आजकल कार्यकर्ता की तरह बिहेव करते हैं। क्या जवाब? आपको क्या पसंद आएगा रूबिका जी? आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा पसंद आएगा कि कार्यकर्ता पसंद आएगा? आप ही तय कर लो। मुझे तो कार्यकर्ता पसंद है। मुझे भी। इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये स्थिति उत्पन्न करा दी कि आज मैं कार्यकर्ता हूँ। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं उनको एक्चुअली मैं उनको आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्या वजह है? बड़े बड़े सांसदों को उतारा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी मुझे कहेगी वो मैं करूंगा। मुझे नहीं कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए। आपने इच्छा जाहिर की? मुझे नहीं कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पर आपने इच्छा जाहिर की थी। मेरी इच्छा हो या ना हो, यही वही है ना। आपने इच्छा जाहिर की मंत्री बनने के लिए, आपने इच्छा जाहिर की मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपने इच्छा जाहिर की चुनाव लड़ने के लिए। मैं कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी तय करेगी वो मैं करूंगा। आपकी इच्छा या न इच्छा के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप अगर पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो पार्टी तय करेगी वो आपको करना पड़ेगा। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अकेले इस बारे में विचार करते हैं और जब आत्मचिंतन और मंथन करते हैं, तो वो इस वक्त अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि हमने आपको देखा कि राहुल गांधी की बगल में बैठते थे, उनके साथ पढ़े लिखे, इनफैक्ट आपके पिताजी और उनके पिताजी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब सब कुछ बदल गया है, आइडियोलॉजी से लेकर भाव से लेकर सब कुछ। आप जब अकेले में कभी होते देखो हैं आप रूबिका जी, जिंदगी में पहले आपको तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य राजनीति है तो ये सब चीजें जो आप कह रही हैं ये सब मायने रखती हैं। आप मंत्री बने या नहीं, आप मुख्यमंत्री बने या नहीं, आप किसके पास बैठे हो, आप किसके करीब हो। अगर आपका लक्ष्य जनसेवा है तो आपका एक ही लक्ष्य है, आप जनता के करीब रहो, आप जनता के दिल में रहो, आपके पैर जमीन में रहो। और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए, वो जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। कठिनाई ये है, बहुत सारे लोगों का लक्ष्य राजनीति बन जाता है, जनसेवा नहीं। आपने बहुत दिल पर अपने पत्थर रखा होगा और तब ये फैसला लिया होगा कि अब नहीं, नाउ आई हैव टू टेक अ डिसीजन। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने ये फैसला लिया कि बस? अब मैं अतीत में जाना नहीं चाहता। मेरा अतीत हो गया। मेरे वर्तमान की बात करिए और भविष्य की बात करिए। अच्छा, अगर वर्तमान की बात करूं मैं, तो आप जितने साथियों को यहाँ लेकर आए थे उनमें से बहुत छोड़कर चले गए हैं। वजह क्या रही? कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। मेरे 22 से 25 साथी जो मेरे साथ आए, जिसमें से 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स,
सारे के साथ अभी भी यही है भारतीय जनता पार्टी में। ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। विधायक रूबिका जी थी, वो चली गई। मंत्री रूबिका जी थी, वो ही चली गई। आप गिन लो उंगली पर, एक एक आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता गए, विधायक मंत्री नहीं, कुछ कार्यकर्ता गए। और चुनावी समर में आवागमन तो नॉर्मल बात होती है। अगर हर व्यक्ति की ख्वाहिश तो हम पूरा नहीं कर सकते, टिकट एक ही होता है। अगर रूबिका जी और सिंधिया जी दोनों टिकट हारती हैं, रूबिका जी को टिकट मिल गया, सिंधिया जी को लगा कि दूसरे दल में जाके मुझे टिकट मिलेगा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। आपके जितने भी साथी यहाँ जिंदगी में कभी बैर रखना नहीं चाहिए, सभी के लिए दिल में अच्छी भावना रखनी चाहिए। क्योंकि कटुता आप रखोगी, लोगों को गाली दोगी, तो वो कटुता और गाली एक दिन घूम के आपके पास ही आएगी। आप अपना लकीर लंबा खींचो ना, दूसरे की लकीर छोटे खींचने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। ये कांग्रेस की मानसिकता मैं त्याग करके आ गया हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मैं की लड़ाई चल रही है? मैं नहीं लगना चाहता। कांग्रेस पार्टी को मेरी शुभकामनाएं, जो करें सो करें। मैं अपनी विकास और जनसेवा के पद पे हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और गर्व से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। क्या चीज इस बार जनता को लुभा सकती है? लुभाने से लुभाने की बात नहीं है, ये यहाँ भी आप गलत हैं। ये लुभाने की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है, ये संकल्प की बात है। जनता ने देखा है कि 2003 में 55 वर्ष कांग्रेस के शासनकाल के बाद क्या हाल मध्य प्रदेश का हो गया था। बीमारू राज्य को आज बेमिसाल राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। बिजली नहीं होती थी, 5,000 मेगावाट की क्षमता थी ऊर्जा उत्पादन की, आज 30,000 मेगावाट की क्षमता है। पानी नहीं होता था, 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी 65 वर्ष आजादी के बाद, आज 48 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता था, 7,150 डॉक्टर थे, आज 51,000 डॉक्टर है। ये परिवर्तन आया है। तो ये तय करेगी जनता कि हमें इसी सफर पर उड़ान हमें पकड़ना है या दोबारा 2003 के गड्ढे में जाना है। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? एंटी इनकम्बेंसी तो वो होती है। आपके पॉलिटिकल पंडित्स को भी मैं समझाना चाहता हूँ, जिनका जिक्र करके आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, कि एंटी इनकम्बेंसी वो होती है जो इन पॉलिटिकल पंडित्स ने देखा था और हमने देखा था 2003 में, जब कांग्रेस की केवल 37 सीट आई थी 230 में से। आज आप कहीं भी चले जाओ और जनता का आप रुख देखो, जनता का रुख भाजपा के पक्ष में है। उस जमाने में हम लोग रैली नहीं कर सकते थे, जनता के बीच नहीं जा सकते थे, ये हाल हो गया था। न सड़क, न पानी, न बिजली। वो एंटी इनकम्बेंसी होती है। मैं तो ये कहूंगा कि प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। वैसे मैं ये बता दूं कि आपको आवाज में थोड़ी तब्दीली नजर आ रही होगी, इसलिए क्योंकि 2-2 बजे तक इनके मीटिंग से चल रही होती है, जनसभाओं को संबोधित करते हुए हैं। सुबह 5 बजे एक बार फिर से कार्यक्रम इनके शुरू हो जाते हैं और इसीलिए आप वो आवाज जो है इनकी हल्की सी बैठी हुई नजर आ रहे हैं।